एक इंडियन कंपनी है, मानो वो मोटरसाइकिल बनाती है। हर एक मोटरसाइकिल की कीमत है 1 लाख रुपया। 100 यूनिट्स बेचती है साल में। 1 करोड़ उनका टर्नओवर है। 18 लाख का गवर्नमेंट को मिलता है, 18% जीएसटी पकड़ लिया तो 25,000 पर यूनिट उनका मुनाफा है, तो 25 लाख साल में। और जो कंज्यूमर पे करता है हर एक मोटरसाइकिल के लिए भारत में, वो 1,18,000। अभी टैरिफ लग गया है ना 50%। अगर यही मोटरसाइकिल अमेरिका में बेचनी है तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 1,50,000। तो अमेरिकन करदाता बोलेगा मैं तो 50,000 ज़्यादा नहीं भरने वाला। तो वो बोलेगा आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। आप कितना एडजस्ट करोगे? आपका प्रॉफिट मार्जिन अगर सिर्फ 25,000 है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 हज़ार कर सकते हो, फिर भी उसका कॉस्ट होगा 1,40,000। फिर अमेरिकन करदाता क्या करेगा? वो जाएगा वियतनाम के पास, इंडोनेशिया के पास, उनके शायद थोड़ा कम है, उसको 1,20,000 में मिल जाएगा। तो अभी इंडिया वालों को तो इंडिया में ही बेचना है। तो आइडिया क्या हो सकता है? अगर कॉस्ट रही 1 लाख वही, और उसको कुछ थोड़ा स्टिमुलस मिला तो शायद वो ज़्यादा बेचेंगे। कल्पना करते हैं कि 400 बेच लिए साल में, हाँ, तो उनका टर्नओवर कितना हो गया? 4 करोड़। उनका 20-24 लाख सरकार को मिला, मतलब जो 18% जीएसटी था वो हटा के अगर 6% कर दिया तो 4 करोड़ के ऊपर उनको 24 लाख, तो गवर्नमेंट का 6 लाख मुनाफा ही हुआ। जो प्रॉफिट आपका 25 लाख था वो हो गया 1 करोड़। और जो खरीदने वाले लोग थे उनकी कीमत थी 1,18,000, वो कीमत हो गई 1,06,000। अभी आप कहोगे कीमत 1,18,000 से सिर्फ 8,000 से 10,000 12,000 से कम हो गई, तो उसके वजह से क्या 100 यूनिट के जगह पे 400 यूनिट बिकेंगे? ये सब बातें हवा में है, लेकिन हो भी सकता है ना, मतलब ऐसा स्टिमुलस। और इसमें फ़ायदा किसका है? गवर्नमेंट को 18 लाख मिलने वाले थे, उनको 24 लाख मिल गए। जो खरीदने वाले लोग थे उनको 12,000 का डिस्काउंट मिल गया। और वो जो कंपनी है उनका टर्नओवर हो गया 4 करोड़, उनका मुनाफा 1 करोड़ हो गया। वो ज़्यादा लोगों को नौकरी पे रखेंगे, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, सब अच्छा है ना। तो आप कहोगे क्या ये सब टैरिफ के वजह से हो रहा है? अरे हो रहा है ना, तो ले लेते हैं ना। पूछना क्यों है किसके वजह से हो रहा है? और अगर ट्रम्प साहब ने लगाए हुए टैरिफ के वजह से भारत का इकोनॉमी इतनी बढ़ती है तो कहेंगे ट्रम्प साहब को इकोनॉमिक्स का भी नोबेल प्राइज़ दे दे, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है उनको कुछ मिला तो। और ये जीएसटी के बारे में मैं सोच रहा था, ये आइडिया एकदम फंडू है। जब आया था एक नेशन एक टैक्स हो गया, एक रास्ता बांधा, उसके ऊपर टोल गेट है, 12% टोल, 12% डाला, हाथ ऊपर किया, टोल गेट ऊपर गया। फिर ये नहीं देखने का कौन जा रहा है, क्या कुछ 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 नहीं, एक रास्ता, एक आदमी, 12%। टोल नहीं है तो फुटो, पतली गली से निकल जाओ। तो कितना मस्त था ये। लेकिन हमारे बाबू लोगों ने क्या किया, मतलब नहीं तो उनके ज़िंदगी का क्या मतलब रहेगा ना। उस ऐसा आइडिया लेके इसका उसको निचोड़ दिया, और फिर उसमें 4 बैंड, फिर ये और वो। अभी कोई छोटा बिजनेस है तो वो बिजनेस बढ़ाने पे ध्यान देगा, ये कुछ आंडू पांडू रूल फॉलो करने के लिए सीपीए के पास जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। उनके पास समय कहाँ है, पैसा कहाँ है? उसके वजह से इतना कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आइडिया मस्त था, तो ऐसा सिंपल सा आइडिया लेने का, जैसा अमेरिका में आइडिया था 56 फॉर 56, मतलब 56 साल की फोर्ड गाड़ी आपको खरीदनी है तो $56 पर महीना देना है। ईएमआई का जन्म वहाँ से। लेकिन उस आइडिया के साथ उन्होंने कुछ गला नहीं घोटा हुआ आइडिया का, उस आइडिया के साथ कुछ उन्होंने खिलवाड़ नहीं किया। लेनार्डो दा विंची क्या कहता था कि सादगी ही परम परिष्कार है। सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। अभी क्या इतना ये आराम से हो जाएगा क्या? 100 से 400 नहीं, इतना आराम से नहीं होगा, लेकिन अगर इसकी शुरुआत हुई तो बहुत अच्छा है। दाम हर मौज में है, हल्का है सदका में नहंग। देखिए अब क्या गुजरे है कतरे पर गुहर होने तक। मुश्किलें आएगी, लेकिन जो बूंद मोती बनते हैं उन्हें देखने में मज़ा आता है ना, डॉक्टर रवि गोड से।